हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। वेलकम बैक दोस्तों। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले हमारे किसी भी एग्जाम में ये कार्नाटिक वार से कभी कोई सवाल नहीं आया, चाहे वो जेकेएसएसबी का एग्जाम हो या केएस का एग्जाम हो या सीडीएस का, एनडीए का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, कभी कार्नाटिक वार से सवाल नहीं आया। तो ये हम लोग पढ़ाते भी नहीं थे, बट रिसेंटली अभी एक एग्जाम में कार्नाटिक वार से एक सवाल आया। तो मैं चाहता हूं कि आपको इसको मैं छोटा छोटा 5-5 या 10-10 मिनट की 3 वीडियोस लाऊं और उससे मैं आपको ये पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलो हम सफर करते हैं अपना। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आखिर ये कार्नाटिक होता क्या है, ये क्या होता है कार्नाटिक, जिसको बोलते हैं कार्नाटिक वार, आखिर ये क्या होता है। देखो, ये हमारा इंडिया है। इंडिया में ये वाली जो जगह है ना, ये इतनी, ये इस एरिया को बोला जाता कार्नाटिक रीजन। ये वाला, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कार्नाटिक रीजन। यानी कि ये आधा इधर ये तमिलनाडु, ये थोड़ा आंध्र प्रदेश और अप टू ये वेस्ट बंगाल तक ये एरिया आता है। इस एरिया को क्या बोलते, कार्नाटिक रीजन। क्या बोलते, कार्नाटिक रीजन या कार्नाटिक एरिया बोलते हैं। यहां पे हुकूमत हुआ करती थी एक बंदे की, जिसका नाम था अनवारुद्दीन। यहां पे किसकी हुकूमत हुआ करती थी, अनवारुद्दीन की। नाम याद रखना है। अभी मैं जब शुरू करूंगा तो बीच में आपको बताऊंगा ये क्या है। यहां पे हुकूमत हुआ करती थी किसकी, अनवारुद्दीन की। मगर अनवारुद्दीन के ब्रदर इन लॉ का नाम था चंदा साहिब। क्या नाम था, चंदा साहिब। तो ये चंदा साहिब चाहते थे यहां पे मेरी हुकूमत हो। बस इतनी बात अभी आपको याद रखनी है। क्या, इस कार्नाटिक रीजन में किसकी हुकूमत थी, अनवारुद्दीन की। ये नवाब थे कार्नाटिक रीजन के, मगर इनके ब्रदर इन लॉ जिनका नाम था चंदा साहिब, तो ये चंदा साहिब चाहते थे यहां पे मेरी हुकूमत हो। ये चंदा साहिब क्या चाहते थे, यहां पे मेरी हुकूमत हो। यानी कि इंडिया में यहां पे ये सब चल रहा है। अनवारुद्दीन की हुकूमत थी, चंदा साहिब चाहते थे मेरी हुकूमत हो। अब मैं आगे बताता हूं आपको यहां पे क्या हुआ, देखते चले जाओ। जब इंडिया में कार्नाटिक रीजन में था ना, इंडिया में कार्नाटिक रीजन में हुकूमत थी। हुकूमत किसकी थी, मैंने अभी आपको बोला अनवारुद्दीन की। मगर चंदा साहिब चाहते थे मेरी हुकूमत हो। इसी दौरान यहां पे क्या हुआ, जब इंडिया में ये चल रहा था, तब तब इंडिया में ये चल रहा था, तब यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। वहां ऑस्ट्रिया में जो किंग था, उस किंग की होती है डेथ। जब किंग की होती डेथ, तो वहां पे जो दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप चाहता कि मेरा मेरा बंदा बादशाह बने, एक ग्रुप चाहता मेरा बंदा बादशाह बने। यानी कि दो दो बंदू में या दो ग्रुप्स में लड़ाई होने लगी। एक चाहने लगा मेरा बंदा रूलर बने, एक चाहने लगा मेरा बंदा रूलर बने। अब इस बात की लड़ाई चल रही वहां पे, इस बात को बोला जाता ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। क्या बोला जाता, ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। अब मैं बताता हूं उस ऑस्ट्रेलिया की वार में ऐसा क्या हुआ जो हिंदुस्तान में, ऑस्ट्रेलिया नहीं सॉरी ऑस्ट्रिया, यूरोप की कंट्री ऑस्ट्रिया में ऐसा क्या हुआ जो हिंदुस्तान की तारीख में कार्नाटिक लड़ाइयां होने लगी। देखो, इंडिया में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, हिंदुस्तान के अंदर पोर्तुगीज तो पहले से ही थे। ये पोर्तुगीज हिंदुस्तान में पहले से ही थे। 1498 में पहला पोर्तुगी आया था, वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होप से।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंडिया में डच, डच भी इंडिया में आए 1602 में। डच के बाद इंडिया में, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डच के बाद इंडिया में कौन आए? इंग्लिश आए। इंग्लिश के बाद इंडिया में और कौन आए? डेनिस आए। डेनिस के बाद इंडिया में और कौन आए? फ्रेंच आए। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए पोर्तुगीज आए। क्या बेटा? इंडिया में ट्रेड करने के लिए पोर्तुगीज आए, डच आए, इंग्लिश आए, डेनिस आए, फ्रेंच आए। ये बंदे इंडिया में आए, ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। ये पोर्तुगीज तो इंडिया से चले गए 1961 में, ऑपरेशन विजय हुआ। डच भी इंडिया से चले गए। इंग्लिश आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, मगर इंडिया में हुकूमत शुरू करने लगे। कौन? इंग्लिश। डेनिश भी चले गए। अब पीछे बचते हैं कौन? फ्रेंच। कौन बचते हैं? फ्रेंच। तो अभी मैंने बताया यूरोप के ऑस्ट्रिया में, गौर से सुनना, बड़े काम की बातें बताने लगा हूं। और एक बात, जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आशिक लोन, मैंने उसमें इसका पीडीएफ डाल दिया है पहले से ही, तो आप बच्चे वहां से रीड कर लेना। मैं रीड भी करके बताऊंगा। आप सुनना, यूरोप के ऑस्ट्रिया में जब किंग की डेथ हुई, दो ग्रुप डिवाइड हो गए। एक ग्रुप चाहता था कि मेरा बंदा राजा बने, दूसरा चाहता था मेरा बंदा राजा बने। एक ग्रुप की हेल्प करी इंग्लिश ने। किसने? इंग्लिश ने। और दूसरे ग्रुप की हेल्प करी किसने? फ्रेंच ने। कहां? यूरोप में। कहां? यूरोप में। मगर 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 ये फ्रेंच और इंग्लिश, इंडिया में भी तो इनकी हुकूमत है। यूरोप में जब लड़ाई हुई ना आपस में, फ्रेंचों ने एक की हेल्प की और इंग्लिश ने एक की हेल्प की। यहां इंडिया में, यहां पे फ्रेंच की सेटलमेंट भी थी और यहां पे इंग्लिश की सेटलमेंट भी थी। यहां पे जब फ्रेंचों को पता चला कि वहां ऑस्ट्रिया में इंग्लिश और फ्रेंचों के बीच लड़ाई चल रही, यहां वाले बंदे भी आपस में लड़ाई करने लगे। इसी लड़ाई को बोला जाता कार्नाटी की लड़ाइयां। क्या बोलते? कार्नाटी की लड़ाइयां। अब गौर से सुनना, देखना, यहां पे एक तरफ है इंग्लिश, एक तरफ है फ्रेंच। गौर से सुनना, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ फ्रेंच। इंग्लिश ने फ्रेंच की कश्ती पे अटैक किया। क्या हो गया? इंग्लिश ने फ्रेंच की कश्ती पे क्या कर दिया? अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये कार्नाटिक वार का रीजन क्या था। कार्नाटिक वार का रीजन क्या था? मैंने क्या बोला? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सेसेशन। ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रिया में जो ऑस्ट्रियन जो में जो लड़ाइयां हुई वो। अब ये चल रही है फ्रेंच की कश्ती। इंग्लिश ने क्या किया? फ्रेंच की इस कश्ती पे हमला किया। गौर से सुनना, ये इंग्लिश ने, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं यहां पे व्हाइट कलर से लिखता हूं ताकि आपको दिखे भी। क्या दिख रहा है? क्या विजिबल है? हाँ ठीक है। देखो गौर से सुनना, इंग्लिश ने फ्रेंच की कश्ती पे क्या किया? हमला, और फ्रेंच की एक कश्ती को गिरा दिया। फ्रेंच के लोगों ने क्या किया? इंडिया में, इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं मॉरिशियस आइलैंड। फ्रेंच ने इस मॉरिशियस आइलैंड से हेल्प ली ला बोर्डिनिया से और इंग्लिश को मार गिराया। फ्रेंचों ने क्या किया? अंग्रेजों को मार गिराया और अंग्रेजों की फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया। जीता कौन? फ्रेंच। कौन जीता? फ्रेंच जीता। अब देखना, अभी मैं आपको बता रहा था कि यहां पे यहां पे हाँ, मैं आपको बता रहा था कि यहां पे इस कार्नाटिक रीजन में, यहां पे
यहां किसकी हुकूमत हुआ करती थी? यहां हुकूमत हुआ करती थी अनवारुद्दीन की, और चंदा साहिब चाहते थे, चंदा साहिब चाहते थे कि यहां पे मेरी हुकूमत हो। ठीक है, अब देखना, इंग्लिश ने हेल्प मांगी अनवारुद्दीन से, इंग्लिश ने हेल्प मांगी अनवारुद्दीन से, और फ्रेंच ने हेल्प मांगी चंदा साहिब से। चंदा साहिब को बोला, देखा तुम्हारा ब्रदर इन लॉ कैसे अपनी टेरिटरी फैला रहा है, आओ इनको लंबा लंबा लिटा देते हैं। तो लड़ाई होती है इनके बीच, यानी कि एक तरफ से फ्रेंच और एक तरफ से अनवारुद्दीन। याद रखना बेटा, सबसे जरूरी बात बताने वाला हूं, एक तरफ से फ्रेंच, दूसरी तरफ से कौन? अनवारुद्दीन। इन दोनों के बीच लड़ाई होती 24 अक्टूबर 1746। कब? 24 अक्टूबर 1746 में। तमिलनाडु में एक रिवर है जिसका नाम अडयार, इस लड़ाई को बोला जाता बैटल ऑफ अडयार। क्या बोलते इसको? बैटल ऑफ अडयार। बस यही बात आपको याद रखनी है। क्या? बैटल ऑफ अडयार कब हुई? 24 अक्टूबर 1746। किसके बीच हुई? एक तरफ फ्रेंच, फ्रेंचों की हेल्प कर रहे चंदा साहिब, दूसरी तरफ इंग्लिश, इंग्लिश हेल्प कर रहे अनवारुद्दीन। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई, इस लड़ाई को बोलते बैटल ऑफ अडयार। क्या बोलते? बैटल ऑफ अडयार। अब सुनना बेटा, इस बैटल ऑफ अडयार में फ्रेंच जीत गए। इस बैटल ऑफ अडयार में कौन जीता? फ्रेंच की, फ्रेंचों की हुई विक्ट्री। अब फ्रेंचों ने सोचा हम बड़े पावरफुल हैं, अंग्रेजों को लंबे लंबे लटाएंगे। फ्रेंचों ने दूसरी लड़ाई भी लड़ी अंग्रेजों के साथ, जो हम पढ़ेंगे सेकंड कार्नाटिक वार में, अगले एपिसोड में। अब इसमें फ्रेंच जीते। अब सबसे जरूरी बात याद रखना, क्या? जब फ्रेंच जीते तो एक ट्रीटी हुई जिसको बोला जाता है, जिसको बोलते हम ट्रीटी ऑफ आई-एक्स ला शपील। ट्रीटी ऑफ एक्स ला शपील, ये मैं पीडीएफ, मैंने बोला पीडीएफ ने डाल दिया। ये ट्रीटी ऑफ एक्स ला शपील हुई, और इस ट्रीटी ऑफ एक्स ला शपील में मद्रास से पहले फ्रेंचों ने वो जो छीना था वो उसको वापस दे दिया, जाओ वापस ले लो अपनी मद्रास की फैक्ट्री। फ्रेंचों ने छीनी थी इंग्लिश की फैक्ट्री, वापस दे दी। और जो बैटल ऑफ, अभी जो हमने पढ़ा ना बैटल ऑफ अडयार, इस बैटल ऑफ अडयार को, जो अभी हमने पढ़ा बैटल ऑफ अडयार, इस बैटल ऑफ अडयार को, वहां पे एक फोर्ट है जिसका नाम है सेंट थोम, इसलिए इसको बैटल ऑफ सेंट थोम भी बोला जाता है। बैटल ऑफ सेंट थोम भी बोलते हैं इसको, पता चल गया आपको? अच्छा, एक बात तो ये देखो बेटा, अभी मैंने आपको, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको ये पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया? कि इंडिया में पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच तो पहले से ही थे। इंडिया में ये बंदे पहले से ही थे। और इंडिया में जब पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज का मकसद भी था ट्रेड करना। मैं साइड पे होके बोल रहा हूं। उसके बाद इंडिया में सबसे पहले पोर्तुगीज आए, इनका मकसद भी था ट्रेड करना। डच आए, इनका मकसद भी था ट्रेड करना। और तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान के अंदर आगे कौन? आखिर इंग्लिश आए, और इंग्लिश का मकसद भी पहले था ट्रेड करना। और इंग्लिश के बाद अब इंडिया में कौन आते हैं? डेनिस आते। और डेनिस के बाद इंडिया में कौन आते? लास्ट पे फ्रेंच। ठीक है, यहां तक ये बड़ी पावरें आ गई इंडिया में। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये आ गई कार्नाटिक रीजन, यहां पे अनवारुद्दीन की हुकूमत हुआ करती थी, चंदा साहिब चाहते थे मेरी हुकूमत हो। और फिर रीजन फॉर कार्नाटिक वार। अच्छा, एक बात और भी बता दूं आपको, ये कार्नाटिक वार जो थी 1746 से लेके 1748 तक, इतनी देर तक चली। 1746 से लेके
1748 तक चली कार्नाटिक वार। और ये कौन सी? पहली कार्नाटिक वार। पेपर में आएगा, बताओ फर्स्ट कार्नाटिक वार का रीजन क्या था? तो इसका रीजन था ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, यानी कि ऑस्ट्रिया में किंग के मरने के बाद कुछ लोग चाहते थे हमारी हुकूमत हो और कुछ लोग चाहते थे दूसरे अपोजिट बंदे वाली हुकूमत हो। इसके बाद इंडिया में भी क्या हो गया? इंग्लिश ने फ्रेंचों की कश्ती पे हमला किया और इंडिया में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच लड़ाइयां हो गई, जिसको क्या बोला जाता? जिसको बोलते कार्नाटिक वार। ठीक है, यहां तक इतनी बातें बचल गई। आपको स्वाद आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब आप मुझे एक बात मैं आपसे चाहता हूं, आप मुझे ये बताना कि मैं ऐसे स्लाइड्स पे आपको पढ़ाऊं या डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाऊं? ठीक है, मुझे बताना। और यहां पे मैं पढ़ाऊंगा पहली कार्नाटिक वार, दूसरी कार्नाटिक वार, तीसरी कार्नाटिक वार। फिर मैं आपको वार्स पढ़ाऊंगा, एंग्लो माइसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके की क्लास और एसआई के पेपर में जो नई चीजें आएंगी वो पढ़ने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करो। उसमें फ्री कोर्स भी है, कुछ एक पेड कोर्सेज भी है। फ्री कोर्स में पूरी ज्योग्राफी पढ़ाई हुई आप वो पढ़ सकते हो, और लाइव क्लासेस भी दिन को 12 बजे मेरी स्टैटिक जीके की होती है, बाकी क्लासें भी लाइव चलेंगी। तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।